औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 5 है और इसमें 5.1 और 2 मैं करवा चुका हूँ और आज हम इंशाल्लाह 5.3 करेंगे। इसमें वैसे इसमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है हमारे जो सिलेबस के मुताबिक। तकरीबन अभी तक कोई सवाल इसमें से नहीं आया है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो इतने लेंथी क्वेश्चन जो है हमारे आते नहीं हैं। खैर फिर भी मैं जो है इसलिए मैंने कहा चलो आपको तीनों एक ही तर्ज के सवाल हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं ये 1 या 2 करवा दूंगा, तो आप ये 3 सवाल हैं टोटल, तो मैं एक करवा दूंगा या दूसरा भी अगर बता दूंगा, बस थोड़ा सा टच दे दूंगा तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका करते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन करूंगा सेम इसी तरह के इसका दूसरा क्वेश्चन भी है और तीसरा भी है, ठीक है। तो चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन 1 लिख लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि कस्टमर, अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी बताऊँ, आ कस्टमर परचेज्ड 4 kg शुगर और 4 सोप बार, 2 kg राइस, 2 bottles of cool drink and 5 packet of detergent. If the price of 1 kg sugar is ₹35, सोप बार, यानी कि इनके वो पैसे भी उसने बता दिए हुए हैं और उसने वो कितनी कितनी चीज़ें ली हैं। 4 किलो है, एक जगह 4 सोप उसने लिए हैं। तो फिर उसकी उसने एक के हिसाब से, यानी एक सोप की जो कीमत है वो 28 रुपये है, 1 किलो शुगर की कीमत 35 है। तो आगे ये उसने हमें पैसे बता दिए हुए हैं, ठीक है। तो एंड ईच पैकेट ऑफ डिटर्जेंट 15, देन अब ये सब के पैसे बताए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें कहता है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल बिल। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो आपको मैंने ये सवाल जो दिया है इसको एक्सप्रेशन में लिखना है, अलजब्रिक यानी कि एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन कौन सी होती है, ऐसी फॉर्म, ये जो हमने सवाल किए हैं ये वाले, ये सवाल है ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में, ये सारी जो है इसको एक्सप्रेशन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो वो कहता है इस सवाल को आपने इस फॉर्म में लिखना है। और नंबर 2 पे कहता है इफ़ द कस्टमर यूज्ड आ करेंसी नोट ऑफ ₹1000 टू पे द बिल, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द चेंज। तो वो कहता है जो आपने एक्सप्रेशन बनाई है उसमें से वो चेंज कितना उसे वापस देगा, यानी कि जितना भी बिल बनेगा 800 900, तो उसमें से वो उसने 1000 रुपये का नोट उसे दिया है, तो बाकिया जो उसका चेंज है यानी 100 रुपया बचेगा या 50 रुपये बचेंगे, तो वो उसे कितने वो पैसे वापस करेगा, ठीक है। अगला सवाल है, वो कहता है सोल्व द एक्सप्रेशन। वो जो आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन बनाई है उसको आपने सोल्व करना है और देन फाइंड द टोटल बिल। और जो बिल उसका टोटल बने, 800 बने, 700 बने, 900 बने, वो कहता है टोटल बिल हमें बता दे, ठीक है। आगे कहता है सोल्व द एक्सप्रेशन देन फाइंड द चेंज, शॉप वुड पे बैक द कस्टमर। कहता है जो आपको उसने पे बैक के यानी पैसे चेंज देने के बाद जो उसकी एक्सप्रेशन बनती हैं वो उसको सिंप्लीफाई करते हुए उसको आपने सोल्व करना है आपने, ठीक है। तो चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ, बहुत ही आसान। सोल्यूशन जी, तो पहले हमारे पास है उसने 4 kg शुगर ली है। अच्छा, तो 1 kg प्राइस हो, क्योंकि हमने पैसे निकालने हैं इसके, सारा कुछ करना है, तो इसलिए जी। तो इसमें जो हमारा पहला पार्ट है वो कहता है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल बिल। एक्सप्रेशन फॉर द टोटल बिल।
अब ये पहला क्वेश्चन है, हमने इसमें सिर्फ क्या करना है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में इसको लिख देना है बस। यानी जो जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, टोटल बिल हम लिखेंगे, क्योंकि टोटल बिल के लिए हमने एक एक्सप्रेशन बनानी है, तो इसलिए जो है सारे अब यहाँ पे हम पैसे सारे ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा यहाँ पे 4 kg शुगर है और 4 सोप बार है, तो इसको अगर हम एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसी रकमें हैं। अब 4 किलो जो शुगर थी वो कितने रुपए की थी, यानी 1 किलो तो थी 35 की, और जो सोप था उसकी कीमत 28 थी। इन दोनों को हम जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे हम, किसको, 35 को और 28 को, ठीक है। ये दोनों चूँकि दोनों चीज़ें जो है वो ये भी 4 है, ये 35 की शुगर है वो भी 4 किलो है, और सोप है वो भी अपना 4 अदद है, ठीक है। तो इसलिए हमने इन दोनों को प्लस करके ये जो पैसे थे इनको प्लस करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। इसके बाद प्लस हमारे पास इसमें देखें 2 kg राइस और 2 बोतल्स ऑफ कूल ड्रिंक, तो ये दोनों दो दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखें जो राइस है उसकी कीमत है 20 यहाँ पे 1 kg राइस 75, और 2 बोत ड्रिंक कोल्ड की है 45 को और 75 को हम प्लस कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2, क्योंकि इन दोनों में जो 2 है वो सेम है, तो इसलिए हम आगे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 इसको मल्टीप्लाई ये जो 75 है इसको और आगे 45 इसको प्लस करके, यानी ये दोनों पैसे हैं इनको प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों के टोटल जो पैसे हैं वो बाहर आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। आगे प्लस, अब लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे देखें तकरीबन यहाँ तक हो गया हमारा। ईच अ पैकेट ऑफ डिटर्जेंट इज़ ₹15। डिटर्जेंट कितने लिए थे उसने, 5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 15, इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये थी हमारा पहला सवाल जो था कि एक्सप्रेशन, वो कहता है एक्सप्रेशन बनाएं, तो ये मैंने इसकी एक्सप्रेशन बना दी है, ठीक है। इसको उसने सोल्व करने के लिए नहीं कहा पहले में उसने, ठीक है, पहले पार्ट। दूसरे में अब वो कह रहा है कि द कस्टमर नोट 1000, उसने 1000 रुपये का नोट दिया था, ठीक है। तो उसको जो है राइट आ एक्सप्रेशन फॉर द चेंज, उसे जो चेंज वापस मिला वो कहता है वो बताएं कि उसको चेंज जो है वो कितना मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट खैर उसने कहा है सिर्फ राइट करें, उसने कहा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द चेंज, चेंज के लिए उसने कहा एक्सप्रेशन लिखें। ये आप, यानी कि जो बच्चा अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ लेता है ना उसका सवाल गलत नहीं होता है, ठीक है। कहता है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द चेंज, चेंज के लिए वो कहता है एक्सप्रेशन लिखें बस। अब यहाँ पे उसने सोल्व नहीं लिखा, ठीक है, तो इसलिए हम इसकी भी एक्सप्रेशन लिखेंगे। यानी क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 2 में हमारे पास चेंज पूछ रहा है, चूँकि सारी स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, तो चेंज आप लिखें उसको, जो उसने जो है चेंज लिया है या देना है। टोटल पैसे थे उसमें से हमने, टोटल पैसे कितने थे, 1000 के साथ ही उसने कहा है ना एक्सप्रेशन बनाना है, तो माइनस आगे ये जितने भी पैसे बनेंगे इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे जस्ट। तो ये जैसे जैसे मैंने यहाँ पे इसको नोट किया हुआ है आप वैसे का वैसा ही इसको नोट कर देंगे, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं होगी। +2 मल्टीप्लाई 75 + 45 ब्रैकेट +5 मल्टीप्लाई 15
और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इन सब को आप इसमें से सारे पैसे निकालेंगे और 1000 में से माइनस कर देंगे। बस उसने जस्ट हमें कहा है राइट एक्सप्रेशन, राइट इन एक्सप्रेशन, इसलिए मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन में इसको लिखा है। बस आंसर उसने हमसे नहीं मांगा, उसने कहा लिख के बस मुझे दिखा दें। अच्छा, जो इसका तीसरा पार्ट है वो तीसरे में क्या कहता है उसको देखेंगे। अब तीसरे में कहता है सोल्व द एक्सप्रेशन। अब तीसरे में यहाँ पे वो कहता है ये जो आपने एक्सप्रेशन बनाई है, कहता है सोल्व द एक्सप्रेशन एंड देन फाइंड द टोटल बिल, और फिर इसका जो टोटल बिल बनता है यानी कि ये सारी चीज़ें कितने पैसों की आई हैं वो कहता है मुझे बता दें। अब इसको हमने सोल्व करना है, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आता है हमने वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसको पहले वाली को, तो यहाँ पे मैं पहले एक्सप्रेशन लिखूंगा फॉर टोटल बिल, सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो इक्वल टू एक्सप्रेशन हमारे पास थी RS हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 35 प्लस 28 प्लस 2 मल्टीप्लाई 75 प्लस 45, अच्छा आगे प्लस 5 मल्टीप्लाई 15, ये ब्रैकेट क्लोज। जी, ये 4 वैसे का वैसा मल्टीप्लाई, इन दोनों को आप प्लस कर लें पहले, क्योंकि ब्रैकेट वाली जो मैंने आपको बताया कि पहले जो छोटी ब्रैकेट है उसको हमने हल करते जाना है। 35 को 28 में आप प्लस कर लें, 28 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2 5 और 6 63 आ जाएगा यहाँ पे। आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 75 में आप जो है 45 प्लस कर लें, 0 11 और 12 120, और आगे प्लस 15 5 टाइम आपके पास आ जाएगा 75 ब्रैकेट क्लोज। RS अब 4 को 63 से आप जो है वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे करेंगे। 63 मल्टीप्लाई 4, तो 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी, और 4 6 ज़ा 24, 24 में 1 25, तो 252 प्लस, अब इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 मल्टीप्लाई 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 240 प्लस 75। ठीक है जी, RS तो पैसे कितने हमारे पास आ जाएंगे, इन सब को प्लस करेंगे हम, 252 240 और 75, इसको प्लस कर लेते हैं। 5 और 2 7, 9 और 11 और 16 और 16 ही आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 2 4 और 5 567 आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 567। ठीक है जी, तो ये हमारे पास उसने जो टोटल बिल पूछा है कि इस जो उसने चीज़ें ली थी उसके टोटल पैसे कितने बनते हैं, वो ये बनते हैं जी 567 रुपये उसके बनते हैं। ठीक है, अच्छा इसका जो चौथा पार्ट है आगे हम यहाँ पे करेंगे सोल्व। वो कहता है, इसमें क्या कह रहा है, कहता है सोल्व दी एक्सप्रेशन। अब वो जो एक्सप्रेशन है उसको कहते हैं फिर सोल्व करें, एंड देन फाइंड दी चेंज द शॉपकीपर वुड पे द कस्टमर। वो कहता है जो उसने पैसे पे किए थे, यानी कि तीसरे यहाँ पे हमने इसकी जो एक्सप्रेशन बनाई थी चेंज के साथ हमने बनाई थी, तो वो कहता है इसको भी आप सोल्व करें और बताएं कि पैसे कस्टमर को वो कितने पे बैक करता है। उसने लिखा हुआ है पे बैक। ठीक है जी,
तो वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 लिखूँगा यहाँ पे, और इसको सोल्व करूँगा, उसे बताऊँगा कि मैंने इसको सोल्व किया है फॉर चेंज के साथ, इक्वल टू RS 1000 थे, यानी जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन आपने लिखी ये वाली, ये फिर लिखेंगे, इसको हल करेंगे और 1000 में से वो निकाल देंगे तो आपके पास चेंज आ जाएगा जो वो कस्टमर को पे बैक करेगा, माइनस RS 4 मल्टीप्लाई 35 प्लस 28 प्लस 2 75 प्लस 45 प्लस 5 मल्टीप्लाई 15 जी। तो RS 1000 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास 252 आ जाएगा। पीछे से देख लेते हैं, इतना बंडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। 240 प्लस 75 ये आ जाएगा। 1000 माइनस, अब इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 567 आ जाएगा। ठीक है, अब 1000 माइनस 567 माइनस कर लेंगे तो ज़ीरो से नहीं निकलता, इधर भी ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो है, इधर 1 है, इसने कैरी दिया इसको, इसने इसको, इसने इसको, तो ये हो जाएगा 10 में से 7 निकाल दें तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे बच गया हुआ 9, यहाँ पे भी 9 बच गया हुआ है। ठीक है, तो 9 में से 6 निकालें तो आपके पास बचता है 3, और इसी तरह 9 में से आप 5 निकाल दें तो आपके पास बच जाएगा 4। तो RS 433 जो रुपीज़ थे उसने उसको वापस किए थे, ये चेंज है जो उसने उसको पे बैक किया कस्टमर को, वो ये पैसे थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है हमारा सोल्व होता है, पहला क्वेश्चन जो था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो, कहना हो, तो आप कर सकते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम आप देखें, अगर आप कहते हैं तो खैर मुझे लगता है ये आप सेम सवाल है ये और ये, तो आप ये आगे खुद कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलें ये भी मैं सवाल कर ही देता हूँ, दूसरा सवाल भी। तो तीसरा जो है वो आप खुद कर लेंगे, क्योंकि ये सेम तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, कोई इसमें जो है बंडल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जी। सॉल्यूशन, इसका पहला पार्ट वही कहता है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल बिल। ठीक है, एक्सप्रेशन हमने जस्ट बनानी है, तो फॉर टोटल बिल के लिए इक्वल टू, वैसे सेम टू सेम जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया, तो कोई इसमें जो है बंडल नहीं है। आप कहें कि पता नहीं क्या करना है यहाँ पे भी, तो आपको पता है जो सेम रकमें हैं यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन की है। 3 kg शुगर और 2 सोप बार, इन दोनों के जो पैसे हैं वो दोनों के एक जैसे ही हैं। 3 किलो जो चीनी है वो 30 रुपये की पर केजी है, और जो सोप है वो पर सोप 30 रुपीज़ का है। तो हम इसकी जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे कि हमारे पास उसने 30 रुपीज़ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 kg शुगर है और 2 सोप है।
ठीक है। इन दोनों को पहले प्लस करेंगे और टोटल पैसे जो उसके दोनों के बनते, चूँकि सेम पैसे हैं इसलिए हमने इनको एक साथ लिख लिया। आगे प्लस, अब उसने यहाँ पे 3 kg राइस, अब जो राइस है 1 kg इक्वल टू 90 रुपीज़ है। यहाँ पे देखें तो 3 मल्टीप्लाई हम 90 कर देंगे। आगे 3 मल्टीप्लाई 90। अच्छा, उसके बाद आगे वो कहता है कि 4 कैंडल्स फ्रॉम अ जनरल स्टोर। अब उसने 4 कैंडल्स ली हैं जनरल स्टोर से। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 12 कैंडल्स इज़ ₹54। वो कहता है यहाँ पे उसने 4 कैंडल सिर्फ ली हैं। तो यहाँ पे अब एक दर्जन जो कैंडल है, 12 जो कैंडल है वो कितने रुपए की है? 54 की। 54 को इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो एक कैंडल के पैसे आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो उसको फिर हम एक कैंडल को 4 कैंडल के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना है। तो यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन लिखनी है वो कैसे लिखनी है वो आप जो है समझ लें। प्लस कितनी उसने कैंडल टोटल ली हैं? 4, ठीक है। तो मैंने अभी अभी आपको कहा कि 54 रुपीज़ की कितनी कैंडल्स आ रही हैं? 12। तो उसको आप डिवाइड कर दें इसके साथ, तो टोटल यानी कि एक कैंडल के पैसे आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। जब एक कैंडल के पैसे यहाँ से आएंगे उसको मैं 4 कैंडल से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास 4 कैंडल के जो पैसे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई है फॉर टोटल बिल, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको नोट करना है, लिखना है, ठीक है। अगर इसका दूसरा क्वेश्चन इसमें कहता है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द चेंज। अब सेम ऊपर वाले सवाल की तरह इसमें भी वो पूछ रहा है, कहता अब जो एक्सप्रेशन आपने लिखी है वो एक्सप्रेशन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द चेंज। तो चेंज के लिए जो हमारी एक्सप्रेशन बनेगी चेंज, वो क्या होगा? उसने यहाँ पे पैसे जो यूज़ किए हैं, यहाँ पे देखें अगर आप, यूज अ करेंसी नोट ऑफ 500 रुपीज़ है। तो ज़ाहिर सी बात है, हमें पता है कि अगर उसने 500 लिया, पीछे उसने 1000 था वो दिया था, अब वो इस बार वो दे रहा है आपको उसको दुकानदार को 500। तो हम क्या लिखेंगे? 500 पहले लिख लेंगे, बाकी सारी जो एक्सप्रेशन है हमारी वो वैसे की वैसे नोट कर लेंगे। इसमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है। 500 हमने लिख लिया। आगे जो बाकी पैसे हमारे बनते हैं या जो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी है सेम टू सेम आपने ये नोट कर देनी है तो आपके पास आंसर आ जाना है। 3 + 2 + 3 मल्टीप्लाई 90 + 4 54 डिवाइड 12 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन ये बन गई। उसने सिर्फ हमें राइट करने के लिए कहा, हल करने के लिए नहीं कहा। तो तीसरे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें वो कहता है सोल्व द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन पार्ट। पार्ट में वो कहता है इसको ऑब्टेंड करें, एक्सप्रेशन को हल करते हुए जो हमने पार्ट में ऑब्टेंड की है, एंड देन फाइंड द टोटल बिल। अब यहाँ पे वो टोटल बिल भी पूछ रहा है हमसे। तो हमने क्या करना है? सेम पहले क्वेश्चन की तरह हमने इसका टोटल बिल निकालना है। दूसरे फिर चौथे में चेंज के साथ ऑब्टेन्ड अ पार्ट दी फाइंड दी चेंज, चेंज के साथ जो उसका बिल बनता है वो हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 सोल्व एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पहले वाली एक्सप्रेशन हमने सोल्व करनी है इक्वल टोटल बिल के लिए। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ टोटल बिल इक्वल टू RS, कितने पैसे हैं जी? 30 मल्टीप्लाई, पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ, +3 मल्टीप्लाई 90 + 4 54 डिवाइड 12, तो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। RS अब 30 वैसे मल्टीप्लाई 3 और 2 को प्लस कर दें
तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, आगे प्लस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी मैं कहता हूँ ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर अगले स्टेप में सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर प्लस कर लेंगे। अब 54 को 12 के साथ आप डिवाइड कर लें। 54 12 6 2 टाइम और 27 2 टाइम, 3 2 ज़ार और 9 2 ज़ार। ठीक है, इसके बाद जो है 2 को इसके ऊपर डिवाइड करें तो 9 2 2 4 ज़ार 8 और 1 0 इशारिया। तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4.5 जो 1 कैंडल है वो कितने रुपए की बनती है? 4.5 रुपीज़ की बनती है। ठीक है, मैंने 54 को 12 के साथ डिवाइड करके देखा है, तो ये हमारे पास एक कैंडल के पैसे बनते हैं। ठीक है, RS। अच्छा, अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं और फिर प्लस कर लेंगे। 30 500 5 3 ज़ार 15 प्लस 3 0 और 9 3 ज़ार 27 प्लस इन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 4 4 5 ज़ार 20 4 5 ज़ार 20 0 2 कैरी और 4 4 ज़ार 16 और 2 18, तो 18 रुपये जो है इसके बनते हैं। ठीक है जी, अब इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो टोटल बिल है वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है जी, टोटल बिल 150 270 और 18 8 7 और 1 8 और 5 13 3 1 कैरी 1 और 2 2 और 2 4, तो 438 रुपीज़ जो उसका टोटल बिल है ये बनेगा। ठीक है, अब 4 नंबर पे उसका वो कहता है अब आपने चेंज के साथ उसको सॉल्व द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन पार्ट एंड देन फाइंड द चेंज। जो है उसके चेंज के साथ इसको आप वो कहता है हल करें और मुझे बताएं कि कितना उसका चेंज बनता है। तो नंबर 4 फॉर चेंज, तो चेंज उसका जो बनता है इक्वल टू उसने 500 रुपये दिए उसे और बकिया पैसे उसके, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ ताकि हमें जो है जहन में रहे। इससे हमारा ये आंसर है 32 प्लस 30 3 प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस 2 54 सॉरी 4 54 डिवाइड 12। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन हमारी मैंने नोट कर ली है। तो इक्वल टू 500 रुपीज़ माइनस 150, इसका इन तीनों का मल्टीप्लाई करें प्लस करें तो आंसर आता है 150। पीछे हमने निकाला हुआ इसका आएगा 270 प्लस 80। ठीक है जी, अच्छा अब इन सब को प्लस कर लेंगे हम। 500 माइनस प्लस करेंगे तो 438 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें से हम ये माइनस कर लेंगे तो 500 में से 438 माइनस कर लेते हैं। 0 से नहीं निकलता तो कैरी लेंगे, इधर से कैरी इसे दिया तो ये हो गया 10 10 में से 8 निकाल दें तो यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हमने इधर से कैरी लिया था, इसने फिर इसे दिया था, यहाँ पे बच गया है 9 9 में से 6 सॉरी 3 निकाल दें तो 6 बच गया, यहाँ पे 0, तो 62 रुपीज़ जो है उसका चेंज जो बनता है वो 62 रुपीज़ बनता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा इसका आंसर, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान। तो आप
को उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं जी। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स का, दोस्तों का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।